गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान इंग्राजी जीवन सेकेंड पार्ट 6 संचार माध्यम को समझना पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और आज हम संचार माध्यमों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और किस प्रकार तकनीकी में बदलाव आया है और किस प्रकार हम देख रहे हैं, किस प्रकार हर चीज़ को समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे अपन देख रहे हैं कि टीवी में कार्टून देखे, मनोरंजक कार्यक्रम देखे, समाचार देखे, जो कि सैटेलाइट और केबल के माध्यम से चित्रों को इधर उधर सुदूर तक भेजते हैं। और जिसमें 1940 में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया तो उसमें पत्रकारिता में बदलाव आया। उसके बाद टेलीवाइज़र आया, जो टेलीविज़न का एक प्रारंभिक रूप था, जो कि इसके आविष्कारक जॉन एल्बर्ट थे, जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष बैठकर अपने आविष्कार को कर रहे थे। तो इस प्रकार देखा गया कि जनसंचार के माध्यम से निरंतर बदलाव होते रहे और नवीनतम तकनीकी जुटाने के लिए कि बहुत सारा धन खर्च होता है। और ये धन जो खर्च होता है, इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, जिसमें अधिकांश टीवी चैनल, समाचार पत्र, किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग भी होते हैं कि जितने जो अपन धन खर्च करते हैं उतना ही प्रचार प्रसार भी होता है और उसमें धन रिटर्न भी वापस आने लगता है। तो देखिए, जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें से एक तरीका ये भी है कि इनके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, अर्जित यानी कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं। विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन भी करते हैं। अब जनसंचार के माध्यम से किन किन वस्तुओं का विज्ञापन हो रहा है, जो अपन कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, है ना। जो अपन मान लो जो अपन देख रहे हैं, फेयर एंड लवली का ऐड आया, हॉर्लिक्स का ऐड आया, टीवी का ऐड आया गया, फ्रिज का ऐड आया, कपड़े का, टेलीफोन का, इस प्रकार वो ऐड आते रहते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि का विज्ञापन आता रहता है। और इनके माध्यम से जो ही आपको लोगों को कार अच्छी लगती है और वो कार की वैराइटीज़, विशेषताएं बताते हैं। ये कार है, इसका नाम ये है, ये कंपनी है, इतने सीसी का इंजन है इसमें। चॉकलेट के बारे में बताते हैं, कपड़ों के बारे में बताते हैं। तो आप जाके ख़रीदते हो उसको, और ख़रीदने पर उस कंपनी का प्रचार प्रसार होता है और कंपनी का माल भी बिकता है ना। अब देखिए विज्ञापन, टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। लिम्का, थम्स अप, नींबू पानी, इस प्रकार के ऐड भी बार बार दिखाए जाते हैं। सर उठा के जियो और ड्यू, जीत डर के आगे जीत है, इस प्रकार के कई आप क्रिकेट मैच के अंदर बीच बीच में देखते ही नहीं देखते हो विज्ञापन, और आप भी उसकी थोड़ी सी कॉपी करने की कोशिश करते हो। मार्केट में जाते हो, ये इस प्रकार के लिम्का, थम्स अप वगैरह भी पीते हो और इसकी कॉपी करते हो, लेकिन लिम्का, थम्स अप नहीं पीनी चाहिए, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस प्रकार है, ये विज्ञापन आप देखते रहते हैं। इस तरह बार बार उन्हीं छवियों को हम सब देखते रहते हैं। छवि, चित्र, विज्ञापनों की बार बार आना आवृत्ति इस आशा से की जाती हैं कि हम सब बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। अब बार बार चीज़ें आ रही है तो अपन क्या करते हैं कि जब भी मार्केट की तरफ जाएंगे तो उन चीज़ों को खरीदने की कोशिश करेंगे।
अब देखिए ये जो विज्ञापन आता है, अब जो विज्ञापन आता है उस विज्ञापनों को बार बार दिखाया जाता है, तो उसमें कि एक टाइम लिमिट होता है और उस टाइम लिमिट के अनुसार ही उसका प्राइस भी होता है, एक मूल्य भी होता है। तो ज्यों ज्यों वो पॉपुलर होता है, फेमस होता है, लोकप्रिय होता है, तो समय के आधार पर उसकी प्राइस रेट भी बढ़ती रहती है। तो देखिए इसमें एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य और उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1,000 रुपये, यानी कि 10 सेकंड का अगर विज्ञापन दे रहे तो 1,000 रुपये, ठीक है ना। और उससे भी अगर ज़्यादा प्राइस हो रहा है तो कम से कम 1,00,000 रुपये के बीच पड़ता है, ठीक है ना। तो 1,00,000 तक भी प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो देखा जाता है कि वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। संचार माध्यम और लोकतंत्र, तो इस प्रकार विज्ञापन वालों को विज्ञापन देने वाले और टीवी पे लोग, कितने लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं उस विज्ञापन को, और वहाँ जाके 10 सेकंड के लिए भी अगर विज्ञापन दिखाया गया और लोगों ने देखा तो कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों ने खरीदा, तो वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है, उस कंपनी के पास जा रहा है। क्योंकि कस्टमर दुकान वाले के पास जाएगा, दुकानदार उस कंपनी से माल मंगाएगा, तो वो पैसा तो डायरेक्ट उनके पास ही जाना है ना, और दुकानदार थोक के भाव से लेके आएगा तो उनको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये संचार माध्यम धन अर्जित करता है। संचार माध्यम और लोकतंत्र, लोकतंत्र लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं ना। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा यानी बातचीत। अब आप देखो, नॉर्मल सी बात है कि आप टीवी पे डिबेट देखते हो, वाद विवाद देखते हो, है ना, चर्चा देखते हो प्रत्येक पार्टी की, राजनीति की। तो ये जो अपना लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में देश और दुनिया के बारे में समाचार देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और उनमें होने वाली जो घटनाएं होती है उनकी बातचीत आपस में जो उनके जानकार हैं, तो टीवी चैनल वाले भी उनको बुलाते हैं, कोई राजनेता है, मंत्री या उस चीज़ का विशेषज्ञ बुद्धिजीवी लोग, उनको बुलाते हैं। और इस चर्चा करने में संचार माध्यमों की मुख्य भूमिका होती है। अब देखिए, एक उदाहरण के रूप में देखें, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं, संचार माध्यमों से जो वहाँ के जो नागरिक हैं वो जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष और पक्ष जो होती है, जो सरकार चल रही है वो, और उसके विपरीत जो बैठ रहे हैं, जो विपक्ष में बैठते हैं, विपक्ष हमेशा कमियां निकालता है उस सरकार की। तो सरकार क्या करती है कि जो ही वो हल्की फुल्की कमी बताई तो उन्होंने उसमें सुधार किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कमियां निकाली जा रही उसमें सुधार हो, ये नहीं कि बस हम जो कर रहे हैं वो सही है, नहीं, सुनना भी पड़ेगा तो ही सुधार हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या, एक तो मौखिक बात होती है और एक संचार माध्यमों से बताई जा रही है, तो इसमें सरकार को पता चलता रहता है बार बार चीज़ों के बारे में। तो इससे भी हमें भी साधारण से साधारण मनुष्य को भी सीख लेनी चाहिए कि जहाँ विरोध होगा वहाँ अच्छा ही काम होगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा हो रहा है और भी उसमें चीज़ें
बताई जा रही, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। यदि अब देखिए, यदि लोग चाहे तो इन समाचार के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं, कि जो समाचार आते हैं उन समाचार के माध्यम से भी अपन चीज़ें बता सकते हैं। और ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध भी आयोजित कर सकते हैं। सार्वजनिक विरोध कैसे आयोजित करते हैं कि उन समाचार माध्यमों से कार्रवाई कर सकते हैं, और या फिर इससे संबंधित कोई मंत्री है, मान लो जलदाय मंत्री है और अपने उधर कहीं पानी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बन गई है, तो समाचार माध्यम से भी कर सकते हैं और उस मंत्री को भी सार्वजनिक रूप से पत्र लिखकर विरोध आयोजित कर सकते हैं। सार्वजनिक नहीं कि सभी का साथ होगा, सभी के साइन होंगे, एप्लीकेशन लिखी जाएगी और फिर आगे पहुँचे, ये सार्वजनिक विरोध होता है। या फिर दूसरा है कि हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर भी सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। तो एक हस्ताक्षर अभियान भी होता है, एक सार्वजनिक विरोध भी होता है, ठीक है ना। इससे भी सरकार को पुनः जगाया जा सकता है, कहा जा सकता है। तो हमने देखा कि इस प्रकार संचार माध्यमों से कई विज्ञापन से धन अर्जित कर सकते हैं, और हम जो है दूसरी चीज़ों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो हमने देखा कि जनसंचार माध्यम जो धन कमा रहा है, विज्ञापन दिए जा रहे हैं और 10 सेकंड के 1000 और लोकप्रियता के होने पर आगे भी वो प्राइस रेट बढ़ा सकते हैं। तो जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि संतुलित होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा जो है मेंटेनेंस सही होना चाहिए, बैलेंस अच्छी तरह से होना चाहिए कि किस प्रकार की जानकारी दी जा रही है और कहाँ उसका कहीं विरोध तो नहीं हो रहा है, कहीं उसमें जो जानकारी है उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, चेंज तो नहीं है, तो वो भी एक संतुलित बात होनी चाहिए। तो अब देखिए, कई ऐसे समाचार पत्र जैसे न्यूज़ ऑफ इंडिया, इंडिया डेली, टाइम्स ऑफ इंडिया, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर इत्यादि जो समाचार पत्र हैं, इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो किसी भी विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। कई ऐसे समाचार पत्र होते हैं, उसमें अलग अलग कई विरोध भी होते हैं। जैसे कई कारखानों के मालिक और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों की विशाल जाम लगने लगे, लोग समय से अपना काम नहीं कर पाए। और फिर दूसरे में दे दिया कि कारखानों के बंद होने से घोर अशांति हो गई। शहर के आवासीय क्षेत्रों में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले लिया। तो फिर भी गुरुवार को हज़ारों कारखाने मालिक और कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने पर सड़कों पर उतर आए। तो इस प्रकार ये क्या, एक ही न्यूज़ अलग अलग इस प्रकार से होती है तो वो संतुलित नहीं कही जाती। तो हमें हमेशा सही जानकारी लेनी चाहिए कि मेन कारण क्या था। तो एक ही पक्ष नहीं जाने, दोनों पक्ष जानकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इन समाचार पत्रों में अलग अलग विवरण होता है और इनमें से एक भी विवरण संतुलित नहीं होता है, ठीक है। अब संतुलित नहीं होना लोगों को भ्रमित करता है कि कौन सही कह रहा है कौन नहीं। तो हमें हमेशा दोनों पक्ष जानने चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर उसमें समाचार लिखा हुआ है तो कितना चेंज है, असंतुलित कितना है, वो हमें देखना पड़ता है। अब देखिए संतुलित रिपोर्ट क्या होती है। अब संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। देखो, कोई चीज़ अगर अपन कानों से सुनी, आँखों से देखी, तो भी एकदम से अपन निर्णय नहीं ले सकते, ठीक है ना।
फिर ये तो समाचार पत्रों में हर घटना, हर चर्चा के बारे में छापते हैं और लाखों लोग पढ़ते हैं, और पढ़ने के बावजूद भी वो अपनी राय स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। तो दृष्ट संतुलित रिपोर्ट वो होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, और फिर पाठकों यानी कि पढ़ने वालों, समाचार पत्र पढ़ने वाले या पाठक अर्थ पढ़ने वाले, नॉर्मल पढ़ने वाले पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं, और संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। देखो, संतुलित रिपोर्ट लिखने पर किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, पक्षपात का मतलब कि आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, जिससे कि इसी से वो संतुलित रिपोर्ट बना पाएंगे, क्योंकि संचार माध्यम स्वतंत्र होने पर ही सही निर्णय ले पाते हैं। चाहे चर्चा का विषय हो या समाचार पत्र लिखने का हो या कोई गंभीर घटना हो, कुछ भी हो, तो इसमें अगर संतुलित बैलेंस होता है तो पाठक स्वयं अपनी राय ले सकते हैं, और समाचार पत्र भी लोगों की रिपोर्ट के द्वारा वो लोगों के मन को टटोल सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि संचार माध्यम किस प्रकार आगे बढ़ रहा है और किस प्रकार चल रहा है। तो इसमें लोकतंत्र में संचार माध्यम से सार्वजनिक विरोध भी कर सकते हैं, चाहे हस्ताक्षर अभियान चलाएं या किसी संबंधित मंत्री से बातचीत करके अपन कार्य कर सकते हैं। तो संचार माध्यम के माध्यम से अपन टीवी स्टूडियो में के बारे में सोच सकते हैं कि समाचार वाहक बैठता है, लाइट, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट, इन सभी का मूल्य धन खर्च होता है, मूल्य बहुत अधिक होता है। तो ये जो समाचार वाचक और उसके साथ लाइट, कैमरे और प्रकाश की व्यवस्था करने वाले लोग, वो सभी मिल कर के इस संचार माध्यम को चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यम ऐसे ही नहीं चलता है। तो आप देखते हैं कि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, हर प्रकार के हर न्यूज़ हमें सेकंडों में मिल जाती हैं, और एक स्थान पर ही बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी अपन ले सकते हैं। तो अलग अलग पाठकों की पसंद को भी देखा जाता है, और छपाई के माध्यम से ही अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध ले सकते हैं, और हर प्रकार की पत्रकारिता, छपाई पे भी अपन कार्यवाही कर सकते हैं। वास्तविक तो ये है कि यदि आप इनमें से केवल एक ही समाचार पत्र पढ़ें और एक ही प्रकार की जानकारी लें तो ये सही नहीं। हमें कम से कम 2 समाचार पत्र तो पढ़ने चाहिए। ठीक है, उससे पता चलता है। अपन शाम को टाइम निकाल के टीवी में समाचार भी लगाएं, समाचार भी सुनें, जिससे कि अपने को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिले, सही ढंग से अपन देख पाएँ। वो हमें हमेशा ही करना चाहिए, जिससे कि हम अच्छी तरह से पक्ष विपक्ष को जान सकें, देश दुनिया, मौसम, घटनाएं, नदी नाले, पर्वत, इस प्रकार हर वर्ग के माध्यम से अपन जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, एक नहीं 2 बार सुनना है, और आपको जो ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़ना है। पहले तो वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, सबसे बड़ी बात यही है। वीडियो को सुनने के बाद अच्छी तरह से प्रश्नों को समझना है, फिर आपको इन प्रश्नों को उत्तर देने हैं,
और हाशिए के उस तरफ प्रश्न संख्या लगाएं, उत्तर लिखें, जिससे कि कार्य अच्छा हो। और आप अपना नाम ज़रूर लिखें, काम अच्छे ढंग से करें, अच्छी तरह से कर भी रहे हो। और प्लीज़ आप वीडियो अच्छी तरह से सुन रहे हो तो ढंग से अपना कार्य करें, और बकाया जिनकी भी फीस बाकी है वो जमा कराएं। थैंक यू।